नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो प्रसंग है बहुत ही प्रेरणादायक है व ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में आप जानेंगे जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ भोजन करते हैं और जो महिला अपने पति के साथ एक थाली में भोजन करती हैं, वो इस वीडियो को अवश्य ही देखें। प्रिय मित्रों, धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पत्नी को पति के साथ एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो पुराने शास्त्रों व ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए प्रिय मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो, और आपको बताते हैं कि जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं उनका परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। प्रिय मित्रों, अधिकांश परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। हालांकि इस संबंध में कुछ लोगों का ऐसा मानना है एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, लेकिन इस विषय में भीष्म पितामह ने पांडवों को इस राज के बारे में बताया है। हालांकि इस विषय में बड़े बुजुर्ग व धर्म शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए इस विषय में विस्तार रूप से जानते हैं। प्रिय मित्रों, इस विषय में महाभारत में भी जिक्र किया गया है। प्रिय मित्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है। इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और उन परिवार के मधुर संबंध कायम रखना, तो पति पत्नी को एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि उसे सही और गलत का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। उसको ये पता भी नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं, यदि पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पत्नी के साथ एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है या फिर पति पत्नी का झूठा भोजन ग्रहण करता है, ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। उस घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। साथ ही माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। माँ अन्नपूर्णा भी उस घर से धीरे धीरे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का मानना था कि परिवार के सभी सदस्यों एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे के साथ त्याग और समर्पण की भावना प्रबल होती है और इस तरह प्रेम पूर्वक एक साथ भोजन करने से परिवार में तरक्की भी बढ़ती है। लेकिन एक साथ बैठकर भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी की थाली में भोजन करें या फिर पत्नी पति के साथ एक थाली में भोजन करे। ऐसा करने से आपके घर में दुख दरिद्रता निवास करने लगती है और उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। प्रिय मित्रों, अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए और भोजन को किस प्रकार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस विषय में भीष्म पितामह का मानना था, यदि परोसी गई थाली को
कोई लांग जाता है तो वो थाली कीचड़ के समान दूषित हो जाती है, इसलिए उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लांगे हुए भोजन को जानवर को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली को कोई पैर मारकर चला जाता है, ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्रों, ऐसा भोजन दरिद्रता लाता है और उस घर में दुख पीड़ा आ जाती है। प्रिय मित्रों, और भीष्म पितामह कहते हैं, यदि भोजन की परोसी हुई थाली पर किसी स्त्री की लामन पड़ जाती है, यानी कि किसी महिला की लहंगा या साड़ी की लामन पड़ जाती है, तो उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। वो भोजन भी मल त्याग के समान दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को तुरंत उठा करके किसी जानवर को डाल देना चाहिए। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आने की आशंका होती है और धीरे धीरे उसका नसीब कुंडली मारकर सोने लगता है। हजारों यत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति का भाग उदय नहीं होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करने के मध्य अपने मुख को बंद रखना चाहिए, अर्थात भोजन करते समय कभी भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और सदैव ही शांत चित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरा माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। भोजन प्रारंभ करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं। उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। और प्रिय मित्रों, भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करने के बाद अपनी थाली में कभी भी अधिक जूठन ना छोड़ें, क्योंकि अपनी थाली में अधिक जूठन छोड़ने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। और प्रिय मित्रों, कभी भी भोजन करने के बाद उस थाली में अपने हाथ नहीं धोना चाहिए। कई लोग ऐसी गलती अक्सर किया करते हैं कि भोजन करने के बाद उसी थाली में अपने हाथों को धो देते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो प्रिय मित्रों, ऐसा कभी भी ना करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।